ये एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और ये हम लोग रीड करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है माय डियर कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स फाइंड आउट करना है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। क्लियर माय डियर। तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया है। करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। करने का तरीका सीख लो आप। इससे आप मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे 1 ले लो आप, और इनटू करेंगे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 10 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो माइनस 10 से, तो आपका आएगा माइनस 10 आएगा। ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म आपको दिख रहा होगा माइनस 3x है। ठीक है। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और सेम नंबर का ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो माइनस 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, माइनस 10 आ जाए। तो जैसे मान लो माइनस 3 लाना है आपको, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा कहां से, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जो एक 10 नंबर आया है, माइनस साइन छोड़ दो आप, तो 10 नंबर आया है उसका एलसीएम निकाल लो। 2 टाइम्स करोगे तो आप 5 जाएगा, 5 टाइम करोगे तो 1 जाएगा। ठीक है। अभी आपके पास 2 नंबर है 5 एंड 2, इसी के हिसाब से आपको ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि माइनस 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आ जाए। तो आप कैसे करोगे, तो देखो माइनस 3 लाना है आपको और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 भी लाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये आपके पास 2 और 5 नंबर है, इसी नंबर के एडजस्ट करके करना है आपको। ठीक है। इसी के आप सामने नंबर मिल गया, इसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर हम फर्स्ट नंबर -5 लिख दें, क्लियर माय डियर, फर्स्ट नंबर -5 ले लें और इसमें +2 ऐड कर दें, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -5 + 2 अगर ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। अभी क्या है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, तो -5 इंटू अगर 2 करेंगे माय डियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10 आ गया। तो मिडिल टर्म का हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, -3 और -10 इसी 2 नंबर से आ गया। तो आप इजीली वे से इसको आप कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और -5 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, ओके, -10 इजिकल टू 0 लिखेंगे। ठीक है। आपको दिख रहा होगा हमने -5x प्लस 2x कैसे लिखा, -3 का यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इससे क्या किया, स्प्लिटिंग किया -3 का, तो इस फॉर्म में हमने इसको किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इसके भी आपसे। ठीक है। तो आप इसमें से अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है और इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन है। जैसे हमने कॉमन लिया तो आपको दिख रहा होगा इसमें x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, मिलेगा क्या, x, और यहाँ पे मिलेगा -5। ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो आप प्लस के साथ 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, x -5 इजिकल टू 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, आप ऐसे कॉमन ले सकते हो। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो क्या मिल गया यहाँ पे, x -5 इंटू x + 2। जब कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या, x + 2 मिलेगा इजिकल टू 0। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया दोनों, तो आप इसको 0 के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स
हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड और क्या मिल सकता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा माय डियर, x इक्वल टू आपका 5 मिलेगा और x इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, तो इजिली वैसे आपने देख लिया कि कैसे हम लोग इसको रूट्स फाइंड आउट कर लिए। क्लियर माय डियर। तो एक रूट्स आ गया x इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज x इक्वल टू माइनस, एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्सरसाइज क्या ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट वो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ऐसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, 2 और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा। -2 इंटू यहाँ पे करके देखते हैं, 2 इंटू और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मिडिल टर्म आपका x है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को जब हम लोग लिखेंगे क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 को इसको ब्रेक करेंगे, इसका इसी नंबर का कोफिशिएंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाना है। -12 है यहाँ पे, तो आप इसे क्या करोगे, 12 का एलसीएम निकाल लो आप इजिली वैसे। 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से फिर करोगे 3 आएगा, फिर 3 करेंगे तो 1 आएगा। इसी नंबर के आप या तो मल्टीप्लाई करो या तो ऐड करो। इसी के बिहाफ से आपको मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं एक नंबर ले लूं 4, ठीक है, और एक प्लस करके और -3 लिख दूं, ठीक है, तो आपको देखो अगर इसी प्लस और माइनस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 में से -3 करेंगे तो +1 आ गया। तो ये वाला तो हमारा आ गया। अब आना चाहिए -12, तो देख लेते हैं। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 में डियर, तो इसको यहाँ इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का करेंगे स्प्लिटिंग करने के बाद आपको मिल गया एक नंबर 4 और एक नंबर -3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक है, इसी के बिहाफ से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे ये देखना आप। 2x², इसको लिख सकते हो आप 4x - 3x - 6 = 0। हमने x का कोफिशिएंट 1 को क्या किया, स्प्लिट किया और दोनों को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन माय डियर, इसमें देखो 2x दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें देखो आप एक बार, और एक बार इसमें देखो आप। तो इन दोनों को जब हमने देखा तो 2x कॉमन है, तो 2x आप ले लो, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x से आएगा और +2 मिल जाएगा, क्योंकि हमने 2x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो आप और 3 कॉमन लेंगे आप, तो क्या मिलेगा, x + 2 = 0। माय डियर, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे x + 2 भी कॉमन है और यहाँ भी x + 2 कॉमन है, दोनों को आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, जब दोनों कॉमन लेंगे तो x + 2 यहाँ पे लिखेंगे और इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x - 3 = 0 लिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे से आप अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, अब इसको सेपरेट कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो x + 2 = 0 एंड सेकेंड इज 2x - 3 = 0। यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, x = मिल जाएगा आपका -2, और यहाँ से क्या मिल सकता है, x = 3/2 मिल गया। क्लियर है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या है, ये रूट्स है और इस क्वेश्चन का ये इन दोनों रूट्स है। ठीक है, तो इजिली वैसे आप कर सकते हो। तो 2x² + x - 6 = 0 का रूट्स है x = -2 एंड x = 3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और सेकेंड हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
1 का थर्ड पार्ट करेंगे, ये देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज 4.2 का एनसीईआरटी का 1 का थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको वो क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है माय डियर। इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे √2x² + 7x + 5 √2 है। x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, √2 है, यहाँ पे लिखो। फिर इसको आप साइड में करोगे तो √2 और यहाँ पे 5 √2 दिख रहा है, यहाँ पे इंटू में करेंगे और 5 √2 लिखेंगे। ठीक है बेटिया, देखो 5 √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, बट x का कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म है उसका कितना 7 है। तो 7 में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग करके आपको 7 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे क्या करना है, 10 लाना है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 5 5 1 जा 5। अब 5 और 2 दो नंबर है आपके पास, ऐसा क्या करें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पे कितना आ जाए 7। तो ये तो इजी आपको दिख भी गया कि 5 + 2 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा और 5 × 2 करेंगे तो आपका 7 आ गया। तो देखो ये 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। तो वही दो नंबर है 5 और 2 जो स्प्लिट करने पे ये आपका सेपरेट हो सकता है, इससे रूट निकल सकता है। तो यहां से आप करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइड दैट √2 को आप ऐसे रहने दो 2x² अब प्लस इसको आप 7 इसको लिख सकते हो 5x + 2x + 5 √2 = 0। क्लियर है। अब देखो 5x है यहाँ पे √2x है, यहाँ पे 2x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है माय डियर, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में देखने से ये मिल रहा मुझे x मिल रहा दोनों में, और कोई तो कॉमन है ही नहीं। आप इजीली वैसे x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे क्या मिलेगा √2x + 5 मिलेगा। क्लियर है। अब इन दोनों में 2 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 को ले सकते हैं, यहाँ पे 2 को ले सकते हैं √2 × √2 ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें +2 √2 कॉमन ले लोगे आप दोनों में तो क्या मिलेगा, √2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा √2x + 5 = 0 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो आप कि इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो सेम कॉमन बन रहा है, √2x + 5 है, यहाँ भी √2x + 5 है। तो दोनों से कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइड दैट √2x + 5। ओके, अब दोनों कॉमन ले मिलेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और प्लस √2 मिलेगा = 0 हो गया। क्लियर है। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया माय डियर, तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं 0 के अकॉर्डिंग, 0 के इक्वल में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माय डियर √2x + 5 = 0 एंड सेकेंडरी x + √2 = 0। यहां से आप लिख सकते हो √2x = -5, so this implies that x = -5/√2। ठीक है, ये आपका आ गया है। और यहां से आप निकाल सकते हो x = -√2। ठीक है, अगर आपको ये शो करके दिखाना है क्या जो हमने किया है वो ट्रू है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक वैल्यू जो x की आई है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अगर आपका 0 बन गया तो आप बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इसका रूट से बताना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली वैसे कर रहे हैं। तो एक रूट से आ गया x = -5/√2 आ गया एंड सेकेंडरी x = -√2 आ गया। क्लियर है। 1 का थर्ड पार्ट कर लिया हमने और 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग।
ठीक है। 1 का 4th पार्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो आपको सामने दिख रहा होगा, काफी इजी है। आप इसका एलसीएम ले लो माय डियर। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 8 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16x²। ओके, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो गया। क्लियर है। आप a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी के बिहार पे हम इसको बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सो दिस इम्प्लाई दैट आप इसको 16x² ले सकते हो, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 को लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर, लिखो आप -4x है ना, -8x है, यहाँ पे लिख सकते हो -2 इंटू ए भी है ना, यहाँ पे ए फॉर्मूला, यहाँ इट मीन्स 2 इंटू 4x इंटू, अब कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख दो इक्वल टू आप 0 लिख दोगे। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, a मीन्स 4x, b मीन्स 1। ये आपका सिस्टमेटिक ढंग से अगर ये मिल गया तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर माय डियर। तो आप इसको भी क्या लिखोगे, एक डायरेक्टली लिखोगे कि a मतलब 4x और माइनस b, क्योंकि यहाँ माइनस आया है इसलिए हम माइनस वाला ले रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इजीली वैसे समझ में आ रहा होगा। तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको तो हम चाहे एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। इट मीन्स 2 टाइम्स तो स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर से भी तो लिख सकते हो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं 0 के साथ। कर दो आप 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के साथ सेपरेट कर दिया तो क्या मिल गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 रूट्स मिलना चाहिए, 2 रूट्स मिल गया, बट यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता रखा है पिछले वाली वीडियो में, अगर किसी का रूट से अगर या तो डिस्टिंक्ट हो सकता है या तो सेम हो सकता है। अभी तक 3rd क्वेश्चन किए हम लोग जिसमें डिस्टिंक्ट रूट्स मिला, बट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है उसका दोनों का रूट सेम हो गया। इसका रूट x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया, एक लास्ट पार्ट है उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है ये, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हम कैसे करेंगे। अब क्या करो, हमने बोला था कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 100 है, कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर, तो 100 इंटू 1 तो कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर है। और स्प्लिटिंग करेंगे x का कोफिशिएंट, मतलब मिडिल टर्म में क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ पे -10 है, -20 है, ऐसा नंबर कौन सा लें जो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -20 आ जाए। तो आपको लाना है -20 लाना है, तो क्या करोगे, तो 100 दिख रहा है, 100 क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, ठीक है। छोटा सा नंबर ले लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, 10 लेंगे तो यहाँ 10 टाइम आएगा, 10 लेंगे तो 1 आएगा। अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और दोनों को माइनस के साथ अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका, -20 आ जाएगा। तो आप -20 को लिख सकते हो -10 अब प्लस -10, इन दोनों को ऐड करोगे तो -20 आएगा, माइनस में ऐड करेंगे, -10 अब प्लस माइनस माइनस,
तो -10 कितना होगा, -20 हो गया, आपको -20 आ गया। अब इसी दो नंबर के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा मेरे डियर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, और 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो +100। आपको यही बुलाना था कि ऐसा दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -20 आ जाए। तो हमने ऐसा नंबर देखा इस एलसीएम के रिगार्डिंग कि -10 ऐसा नंबर है कि दोनों सेम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है और दोनों को ऐड करेंगे तो -20 आ गया। तो इसी के बिहार पे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब क्या करो, 100 को ऐसे ही रहने दो आप, 100x² को, ठीक है। -20 को हम क्या लिख सकते हैं, -10 + -10, मतलब इसको लिख सकते हैं -10 10x 100x² -10x -10x, क्लियर है, एंड +1 = 0, ठीक है। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन ले रहे हैं हम, इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन ले रहे हैं हम, और इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इजली वैसे कि अगर इसमें से 10x कॉमन ले लिया, 10x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10x मिलेगा और माइनस के साथ 1 मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम दोनों में अगर माइनस कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, तो -1, अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पर अगर माइनस के साथ 1 कॉमन ले रहे हैं माय डियर, तो ये आपको हो जाएगा 10x, और जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्लियर है माय डियर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखो आपको 10x -1 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 10x -1 कॉमन हो रहा है, तो दोनों को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो 10x और -1 कॉमन ले लिया, 10x -1 कॉमन ले लिया माय डियर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10x -1 मिलेगा, = 0 मिल गया, क्लियर है। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, अब दोनों को सेपरेट कर दो 0 के साथ, तो क्या मिलेगा 10x -1 = 0 एंड 10x -1 = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 1 को इस साइड करो 1 और 10 यहाँ पे लिख दो 10, एक रूट तो मिल गया यहाँ पे x = 1/10, और यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो 10x = 1 और x = कितना आ गया, 1/10 आ गया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास दो रूट से आए, x = 1/10 और x = 1/10, यहाँ भी आपका दोनों रूट्स क्या है, सेम है, ठीक है।